बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी कोई भी पेंटिंग एक बड़ी आर्ट एग्जीबिशन में लग जाए तो शायद वो सेल हो जाए और हम अच्छा पैसा कमा लें, लाखों में करोड़ों में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेंटिंग सेल होगी या नहीं होगी वो चीज़ बात की चीज़ है, लेकिन पहला सवाल क्या है कि हम आर्ट एग्जीबिशन में जाए ही क्यों। हम इतना सारा पैसा लगाते हैं और वहाँ पे एग्जिबिट करने के लिए भी, हम पार्टिसिपेट करने के लिए भी कुछ पेमेंट करते हैं ताकि हम वहाँ पे अपनी पेंटिंग को शो कर सकें। लेकिन क्यों? एवरीवन, दिस इज आदर्श। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। और अभी आपको मेरी बातों से क्लियर हो ही गया होगा कि आज का यह वीडियो किस लिए मैंने बनाया है। मैं रिसेंटली अभी एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था, जो कि हमारी एक टीम मेंबर है जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ। उनकी आर्ट क्लासेस हैं, उसमें मैं एज अ मॉडरेटर वर्क कर रहा हूँ। तो उनके द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैंने वहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन को विजिट किया। मैं अपने आर्ट वर्क्स भी ले गया था। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आर्ट वर्क को सेल करने के लिए हम अक्सर जाते हैं आर्ट एग्जीबिशंस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब आप एक्चुअल में आर्ट एग्जीबिशंस में जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पेंटिंग को सेल करने के बियॉन्ड होती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं इन फ्यूचर आपकी पेंटिंग्स को सेल करने के लिए। तो आज हम कुछ बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि आपको किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे ऑब्जर्व करना है और क्या क्या आप सीख सकते हो। और जो कि मैंने अपना जो सारी चीज़ें सीखी जानी, आज मैं उनको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आर्ट वर्क के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी अच्छी है वो। क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का व्यक्ति हूँ, इसलिए जब मैंने आर्ट वर्क को बनाना स्टार्ट किया, हालांकि वो अब भी इनकम्प्लीट ही है, उसको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। उसको मैंने जब बनाना स्टार्ट किया तो वह A2 साइज़ का था। आपको कभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा मुझसे दूर रखा हुआ है। तो उसमें था गया कि उस आर्ट वर्क में मैंने एक पोर्ट्रेट को बनाया था, लेकिन उसको बनाने के लिए मैंने क्लासिकल मेथड का यूज़ किया था। क्लासिकल मेथड बेसिकली जब हम पेंसिल से कोई भी वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं, तो क्लासिकल मेथड में आप किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे और स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे आपको पेंसिल की हेल्प से ही सारी वैल्यूज़ को फ्लैट करना होता है। मतलब एकदम जो स्मूथ इफेक्ट आता है वो आपको केवल पेंसिल की हेल्प से ही करना होता है। और ये जो मैंने आर्टवर्क बनाया था वो एग्जीबिशन के बेस पर नहीं बनाया था। मैंने ये सोच के बनाया था कि ये मुझको अपनी जो लर्निंग्स हैं, जो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बेस पर मैंने इसको बनाया था। क्योंकि जब आप जो क्लासिकल मेथड को सीखते हो तो जो ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ होता है वो उस क्लासिकल मेथड के बाद में होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल मेथड से ही गुजरना पड़ता है। तो वो A2 साइज़ का आर्ट वर्क था, तो उसमें पेंसिल को आप बार बार जब घिसते हो तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है, क्योंकि वही सेम चीज़ आप बार बार घंटों तक करते हो। तो बोरियत भी होती है और इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप थक भी जाते हो। तो वो लगभग उसकी ड्राइंग कंप्लीट करने में 2 दिन मुझे लगे, क्योंकि A2 साइज़ का वर्क था और सारी चीज़ें एकदम जब तक सही ना हो जाए तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो उसको मैंने कंप्लीट किया, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। फिर जो एग्जीबिशन था उसका टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए मैंने उसको स्टॉप करके बाकी के जो मेरे 2 पुराने आर्ट वर्क्स थे, जो कि मैंने फिर उनको दोबारा से देखा, उनको ढूंढा। फिर उनमें से कुछ 2 आर्ट वर्क को मैंने सेलेक्ट करके उनको एग्जीबिशन में एग्जिबिट किया। तो मैं आपको पहले वो आर्ट वर्क दिखा देता हूँ जो मैंने एग्जिबिट किए। ये मेरा एक 2025 का जो है वाटर कलर से बनाया हुआ आर्ट वर्क है, और ये दूसरा है, ये 2023 का है, जिसको मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था। ये एक बुद्धा का जो फेस है, जो काफ़ी टाइम पहले हिस्ट्री में गांधार क्षेत्र पाकिस्तान से मिला हुआ था, तक्षशिला से, उसका ये मैंने छोटा सा ये पोर्ट्रेट टाइप का जो एक, जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक स्केच बनाया हुआ था। तो ये 2 मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किए थे। बाकी वहाँ पे आप एक चीज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी वहाँ पे, वो ये थी कि आप चाहे जितना अच्छा आर्ट वर्क लेके जाओ या एवरेज आर्ट वर्क लेके जाओ, वहाँ पे आर्ट वर्क को देखने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप कोई आर्ट वर्क ले जाते हो तो वहाँ पे जो बेसिकली नॉर्मल पर्सन आते हैं, लाइक जिनको आर्ट में बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क नहीं किया है,
या जिस तरीके से आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को अपने वक्त दिखाते हो, तो वो बस यही बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है। लेकिन ये वाव भी हमारे लिए हमारी जो प्रैक्टिस है उसको हार्म देता है। जब आप उस वाव को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं तो काफ़ी अच्छा बना रहा हूँ, मुझे तो अब क्या करना है, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो यही स्टेज होती है आपकी डिक्रीमेंट की। मतलब आप फिर प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते। एक्चुअल में जब आप एग्जीबिशंस में जाते हो तो वहाँ पे जो सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, क्योंकि जब अभी यहाँ पे मैं गया था आगरा में, तो वहाँ पे जो अमित कपूर सर हैं जो वाटर कलर के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। तो उनके वर्क काफ़ी ज़्यादा आप देखो तो बहुत एक्सीलेंट लेवल के वर्क हैं उनके। और साथ में दो और आर्टिस्ट गणेश कुशवाहा सर एंड अमित शांतिलाल सर भी आए थे, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने बोला कि जब आप कोई नॉर्मल पर्सन को वर्क दिखाते हो तो वो आपके वर्क को वाव ही बोलेगा, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी हैं, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। उसने कभी पहले ऐसा कुछ देखा नहीं, तो उसके लिए जो आपका नॉर्मल सा आर्ट वर्क है वो भी उसके लिए एक्सीलेंट है। ठीक है, बाकी की ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा खुद को और इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो। और जो पर्सनली चीज़ वहाँ पे जो सीनियर आर्टिस्ट थे उनके द्वारा जो सेशन हुआ और जो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, उनसे मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो उनसे सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखने को मिली कि कभी भी आपको ये मान के नहीं चलना है कि आई एम द परफेक्ट। बिकॉज जब आप ये मान लेते हो आई एम द परफेक्ट, तो वहाँ पे फिर आगे ग्रो करने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। आप कितने ही अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हो, आप हर दिन थोड़ा सा इम्प्रूव करते हो। आप ये सोच के चलो कि हाँ इस चीज़ को मैंने किया, दैट इज़ ओके, बट मैं इसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा इसको और बेहतर बना सकता हूँ। बस यही छोटा सा माइंडसेट आपको ग्रो करते करते ले जाता है। और जो पेंटिंग का सेल करना, और जो आप सोचते हो कि एग्जीबिशंस में तो केवल इसलिए ही जाया जाता है कि हमारी पेंटिंग सेल हो जाए, तो वो कभी नहीं होगा जब तक कि आपकी स्किल बहुत अच्छे लेवल की नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आप हर एक पर्सन आपकी पेंटिंग को लेना चाहे, हर एक पर्सन आपको जाने, क्योंकि केवल वही लोग इंटरेस्ट से आपके पास आते हैं, आपको जानते हैं, जो एक्चुअल में उस फील्ड के बारे में समझते हैं, उस फील्ड के बारे में जानते हैं। अब आप नॉर्मल पर्सन से ये उम्मीद करो कि वो आपके पेंटिंग को, जो नॉर्मल पेंटिंग है उसमें मिस्टेक्स को खोजे। हालांकि मैंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो मैं एज अ टीम मेंबर वहाँ पे गया था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी वहाँ पे सुबह पहुँच गया था। जो वहाँ पे एग्जीबिशन थी वो 10 बजे से थी, लेकिन मैं वहाँ पे अराउंड 8 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गया था, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी थी ललित कला संस्थान आगरा में। तो वहाँ पे कुछ वहाँ के लोकल स्टूडेंट भी थे उस कॉलेज के, तो उनसे बात हुई, तो वो कुछ ड्राइंग्स कर रहे थे, तो मैंने उनकी देखी, फिर उनसे थोड़ा सा बातचीत की, उनको थोड़ा सा डिस्कस किया उनके साथ कैसे प्रैक्टिस करते हो। तो फिर मैंने उनको अपने वर्क दिखाए। मैंने कहा ये वर्क है मेरे प्रैक्टिस वर्क, ये आपके रेफरेंसेस हैं उनके, अब आप इनमें गलतियाँ ढूंढ के दिखाओ। तो उनके मुंह से बस यही निकला, ये तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा भाई नहीं है अच्छा, क्योंकि एक्चुअल में मैं जब भी जो कुछ भी बनाता हूँ 1 महीने बाद मैं उसको खुद रिजेक्ट कर देता हूँ कि ये कचड़ा है। क्योंकि जब आप 1 महीने बाद उस चीज़ को देखते हो तो आपको हज़ारों गलतियाँ दिखती हैं, हज़ारों, कि कहाँ पे क्या चीज़ सही किया जा सकता है। ये 2 वर्क मैंने आपको दिखाए, ये पुराने हैं, देखने में ठीक है कि हाँ इनको एग्जिबिट कर सकता हूँ मैं, लेकिन हज़ारों गलतियाँ इसमें अभी देखने को मिल रही हैं, वैल्यूज़ के लेवल पर, लाइटनेस डार्कनेस के लेवल पर, ड्राइंग्स के लेवल पर। तो आपको ये समझना है, आप भले ही एग्जीबिशंस में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पेंटिंग सेल करने के मोटिव से नहीं जाना है। आपको इस माइंड सेट से जाना है कि पीपल, आपके जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वो आपके वर्क को किस वे में देख रहे हैं। और जो सीनियर्स आ रहे हैं उनसे अपने वर्क को चेक करवाइए, मतलब उनसे पूछिए कि आप किस तरीके से उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो वो आपको क्लियरली सारी चीज़ें बताएंगे वहाँ पे।
हालांकि जो सीनियर आर्टिस्ट आए थे उन्होंने एग्जीबिशन शायद विजिट नहीं किया क्योंकि उनके पास टाइम कम था। बाकी के और भी जो एआई के ऊपर एक उन्होंने कंप्लीट जो किस तरीके से एआई हमारे लिए हेल्पफुल है, कैसे हमें वर्क करना है, तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आंसर रहे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरा। और साथ में उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था अमित कपूर सर का, तो उसमें भी 1 घंटे का टाइम लगा। तो आर्टवर्क शायद उन्होंने नहीं देखे क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी वहाँ से निकल आया था क्योंकि मेरी ट्रेन थी। लेकिन जो उनने स्पीच दी उसमें सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि आप ड्राइंग्स के ऊपर जितना वर्क कर सको। ड्राइंग मतलब ये नहीं कि आपको लाइटनेस डार्कनेस शेडिंग करनी है, कलरिंग करती है, उसको ड्राइंग नहीं बोलते। ड्राइंग मतलब जो आपका बेसिक फंडा है, जो स्ट्रक्चर है, जो लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शंस है, और उसके बाद जो लाइटनेस डार्कनेस है यानी कि वैल्यूज, उन पर जितना बेहतर वर्क करोगे उतना आपका वर्क इम्प्रूव होगा। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्जीबिशंस में आप सेल करने के अलावा करते हो, एक तो आप सीनियर आर्टिस्ट से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे डिस्कस करिए कि किस तरीके से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे। ये तो रहा। एक और चीज़ कि आप वहाँ जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्ट करिए, उनसे अपने आर्टवर्क को दिखवाइए, उनसे पूछिए कैसा क्या वो आपके आर्टवर्क के बारे में क्या सोचते हैं। तो इससे कनेक्शन बिल्ड होता है और साथ में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आपके सेम माइंड सेट के हज़ारों लोग वहाँ पे आते हैं। भले ही कुछ विजिट करने आते हैं लेकिन वो एज आ आर्ट लवर आते हैं, लेकिन कुछ आपको वहाँ पे आर्टिस्ट भी मिलेंगे जो आपसे बेहतर काम कर रहे होंगे, कुछ आपसे कम बेहतर काम कर रहे होंगे। तो उनसे कनेक्शन बनता है, उनसे आप फिर इन फ्यूचर आगे उनके साथ भी कुछ डेवलप कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आप वहाँ पे जाके करते हो। तो एग्जीबिशन केवल आपका पेंटिंग सेल करने के लिए नहीं होता है, वहाँ पे आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें। एक तो आप अपने खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हो कि कोई अगर आपके आर्टवर्क के बारे में आपसे पूछता है तो आप किस तरीके से उसको सारी चीज़ें बता पाते हो, डिलीवर कर पाते हो कि आप कैसे सीखते हो, कैसे इम्प्रूव करते हो। और वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपके वर्क पसंद आते हैं, तो फिर आपको ऑर्डर्स, कमीशन ऑर्डर्स भी मिलते हैं। कोई क्लासेस के लिए पूछता है तो आपको क्लासेस के लिए भी ऑफर्स मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैं अभी ऑनलाइन जो मैम ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिन्होंने आर्ट फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उनके साथ मैं एज ए मॉडरेटर वर्क कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एग्जीबिशंस के पहले ही मैं ऑलरेडी मॉडरेटर बन चुका था, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला एग्जीबिशन में जाने का। ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स पर वर्क कीजिए। और आपकी स्किल जो भी हो, अभी अगर आपको मौका मिलता है किसी भी एग्जीबिशन में जाने का, तो वहाँ पे आर्ट वर्क को सेल करने का माइंडसेट छोड़कर आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे दूसरे सीनियर आर्टिस्ट से मिलने के लिए, दूसरे जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, और साथ में जो भी और वहाँ पे आर्टिस्ट आएंगे उनके वर्क से इंस्पिरेशन लेने के लिए आर्ट की एग्जीबिशंस को ज्वाइन कीजिए, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। और बाकी आपको अपनी स्किल्स पर तो वर्क करते ही रहना है ताकि इन फ्यूचर आप और ज़्यादा डेवलप करते रहो। तो आपको अगर कोई भी और भी डाउट हो जो आर्ट एग्जीबिशन से रिलेटेड या ड्राइंग स्किल से रिलेटेड, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। और बाकी कि आपको जो भी आर्ट रिलेटेड डाउट हैं या इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको क्लियर ना हो, तो आप कर सकते हैं मुझसे क्लियर डायरेक्टली। और अगर आप आर्ट से जुड़ी और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं और आर्ट के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन पर वर्क करना चाहते हैं, तो उस पेज से कनेक्टेड रहिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा और आर्ट एग्जीबिशंस को जरूर से एग्जीबिट करिएगा, वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करके ज्वाइन कीजिएगा।